गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक में से एक नया पाठ जिसका नाम है स्वामी की दादी। इसके लेखक का नाम है R.K. नारायण, इनका नाम है। इस चैप्टर में एक बच्चा रहता है, उसका नाम होता है स्वामी नाथन, इनका नाम होता है। और वो हमेशा रात को खाना खाने के बाद अपनी दादी से कहानियाँ सुनने के लिए जाया करते थे। उनकी दादी का जो कक्ष था, कमरा था, वो था बैठक के और भोजन कक्ष के बीच में था। वहाँ पर हवा बहुत कम आती थी। दादी सारे सामान के साथ वहीं रहती थी। दादी के पास सामान था, 5 दरियाँ थी, 3 चादरें, 5 तकिए और एक भारी भरकम सा बिस्तर था और एक वर्गाकार बक्सा था और एक लकड़ी का छोटा बक्सा था। उसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात को भोजन करने के बाद जब स्वामीनाथन वहाँ जाता था तो वो अपनी दादी की गोद में सर रख के सोता था। तो उसको लौंग, इलायची की खुशबू इतनी अच्छी लगती थी कि वो वहाँ पर खुश होता था और सुरक्षित महसूस करता था। एक दिन उसने बहुत खुश होकर बोला, दादी, आपको पता है कि राजम कितनी ऊंची चीज़ है। उसने पहले मणि के साथ दुश्मनी की, फिर दोस्ती की। फिर स्वामीनाथन ने कहा, दादी, तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की वर्दी है। दादी ने बोला, सच में क्या? फिर स्वामीनाथन ने बोला, उसे पुलिस की फिर दादी ने बोला कि उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा, ठीक है। तो उसने बोला कि उसके जो पिताजी थे वो हैं पुलिस ऑफिसर थे। वो क्या है, उसके पास इसलिए क्या है कि पुलिस की ड्रेस है। तो दादी बहुत खुश होती है बात सुनकर। तो स्वामीनाथन को दादी उनके दादाजी की कहानी सुनाती थी कि तुम्हारे दादाजी भी एक पुलिस ऑफिसर थे, एक बड़े पुलिस ऑफिसर थे जिनको देखकर गुंडे डरते थे। और जो बड़े बड़े गुंडे हैं वो भी डरते थे। अब क्या है कि स्वामीनाथन सोच रहा था कि दादी की जो कहानी है वो कब ख़त्म हो। वो इधर उधर मुड़ रहा था। लास्ट में उसने बोल ही दिया, दादी बस करो, मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? तो दादी ने बोला, सारे नंबर मिलते होंगे। फिर उसने बोला, दादी नहीं, उसे 100 में से 90 नंबर मिलते हैं। तो दादी ने कहा, चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तरह मेहनत करनी चाहिए और अच्छे नंबर लाने चाहिए। फिर वह बोलता है कि फिर स्वामीनाथन ये कहानी सुनाता है और फिर दादी बोलती है, तुम्हें पता है कि जब तुम्हारे दादाजी जब पढ़ते थे तो मतलब परीक्षा में वो ऐसे उत्तर लिखते थे कि जो अध्यापक होते हैं तो वो कहें कभी कभी दादाजी को 200 में से 200 नंबर दे देते थे। तो वो बोलता है कि अच्छा। फिर उसके बाद स्वामीनाथन बोलता है कि अच्छा दादी, अब क्या है, दादी उसको बताती है कि तुम्हारे दादाजी को जब तुम्हारे दादाजी ने MA किया था तो तुम्हारे दादाजी को एक मेडल मिला था। तो वो मेडल मैंने कई सालों तक क्या है अपने गले में पहने रखा, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है मैंने उसे निकाला कब। तो दादी सोचती है शायद मैंने जब तुम्हारी बुआ हुई थी तब निकाला था। फिर दादी बोलती है कि नहीं नहीं, जब तुम्हारे पापा हुए थे तब निकाला था। तो लास्ट में दादी को याद आ जाता है। दादी बोलती है कि जब तुम्हारे बुआ हुई थी तभी मैंने इस मेडल को निकाला था। मैंने तुम्हारी बुआ को ये मेडल बाद में दे दिया था, लेकिन तुम्हारी बुआ इतनी महामूर्ख है, तुम्हारी बुआ ने उसको गलाकर अपने लिए चूड़ियाँ बना दी। दादी ने बोला, बहुत महामूर्ख है ये। तो
फिर उसने बोला, दादी बस करो, बेकार सी तुम पुरानी बातें सुना रही हो मुझे, और फिर अब मैं तुम्हें राजन के बारे में बताना चाह रहा हूँ, तुम सुनना नहीं चाहती क्या? फिर दादी बोलती है, हाँ हाँ बोलो। फिर दादी ने बोला, फिर दादी ने ये बोला, ठीक है। फिर स्वामीनाथन बोलता है, जब राजन छोटा था, राजन क्या था, छोटा सा लड़का था जब, तो उसने शेर को मारा था, उसने शेर को मारा। और तो दादी बोलते हैं, अच्छा बड़ा बहादुर लड़का है। तो फिर उसके बाद दादी को वो कहानी सुनाने लगता है कि राजम और उनके पिताजी जिन्होंने जंगल में डेरा डाल रखा था, तो अचानक दो शेर आए। उन्होंने पहले एक शेर ने राजम के पिताजी पे हमला किया पीछे से, और एक शेर ने राजम के पीछे भागा वो, लेकिन राजम क्या है, वो झाड़ियों में छुप गया। उसने गोली चलाकर शेर को मार डाला। फिर बोलता है, दादी तुम सो गई क्या? उसने कहानी ख़त्म होने पर पूछा। लेकिन क्या है, दादी ने बोला, नहीं बेटा सुन रही हूँ। अच्छा बताओ तो कितने शेर आए थे? स्वामीनाथन ने पूछा। दादी ने बोला, 2 शेर राजम पे झपटे थे। दादी ने ये जवाब दिया। स्वामीनाथन ने बोला, दादी गलत जवाब है। चिढ़ के बोला उसने, दादी गलत जवाब है ये। मैं जानता हूँ तुम क्यों नहीं सुन रही हो, तुम सो गई थी। तो क्या है, ऐसे दादी को बोलता है चिढ़ के, तुम पता नहीं उलझुल किन कल्पनाओं में सो रखी हो। उसके बाद क्या है कि वो दादी बोलती है, नहीं नहीं बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने विश्वास से कहा। उसने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में नया संदेह हुआ। दादी शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा ना? तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ, दादी ने मीठे स्वर में कहा। स्वामीनाथन को खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी दी, जो इसको झूठ बोलेगा मैं उसे गोली से मार दूंगा। दादी ने इसका समर्थन किया कि ठीक है। अब दादी ने हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिससे क्या है, हरिश्चंद्र ने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया था, लेकिन अंत में क्या है, उनको सब कुछ मिल गया था। उसे कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा था, यानी सो गया था गहरी नींद में। दादी भी रुक रुक के कहानी बोलने लगी। फिर वह क्या है, दोनों सो गए।